इसी महीने की 28 तारीख को हमें यही डर है कि कभी हमारा भी पेपर कैंसिल ना हो जाए, जैसे इनका हुआ। पीछे भी पेपर हुआ था ग्राम सचिव का, वो भी कैंसिल हो गया, उसके ऊपर भी कुछ दिया था, वो पेपर भी दिया था। नहीं, मैंने तो नहीं दिया, फिर और बच्चों ने तो दिया था। हम कितने समय तक वो करेंगे, तैयारियां करेंगे। और जैसे कई बच्चे थे जिनकी एज भी निकल गई, 3 साल के बाद भर्ती आई थी, वो क्या करेंगे? वो ऐसे बेरोजगार फिरेंगे क्या? उनके ऊपर भी तो कुछ ध्यान देना चाहिए ना। तो उनकी एज को बढ़ाया जा रहा है कि इतने टाइम तक पेपर देंगे, कैसे होगा? फिर हम ऐसे ही रहेंगे। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल की सड़कों पर किस तरह से बड़ी संख्या में वे युवा नौजवान उतरे हैं पेपर लीक को लेकर। जी हां, हरियाणा पुलिस का जो अभी पेपर लीक हुआ था उसको लेकर छात्रों में काफी गुस्सा देखा जा सकता है और किस तरह से एक रोष प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के डीसी ऑफिस में जाकर एक ज्ञापन दिया जाएगा। गुस्सा इस बात का है कि तैयारी की जाती है, लेकिन कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोग जो है हर बार इस तरह से पेपर लीक कर देते हैं, जिसको लेकर तमाम युवा छात्र छात्राएं किस तरह से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। सालों बाद जो है नौकरी निकली थी। एक तरफ तो बात कहा जाता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती है, लेकिन ये पेपर लीक अगर हुआ है तो कौन इसके कसूरवार है? हम सवाल पूछना चाहेंगे करनाल प्रशासन से, डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन से। वहां पर आखिरकार कैसे जो है वो स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं जिनका वहां पर रोल नंबर नहीं था, दूसरों के एग्जाम्स देते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर मिलीभगत जरूर हो रही है। डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन को देखना चाहिए कि आखिरकार किसकी ड्यूटी थी वहां पर, किस टीचर की ड्यूटी थी, गेट पर किसकी ड्यूटी थी, क्योंकि कई लोगों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि इस तरह के आरोप पहले भी जो है कई लोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेगा। तमाम युवा वो हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी लेना चाहते थे, लेकिन तैयारी की गई, पेपर दिया गया, लेकिन पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। पानीपत पेपर आया सर, बहुत खुश थे हम। परिवार के पास फ़ोन किया सर, हमने घर पे फ़ोन किया सर, भाई पेपर अच्छा हुआ है हमारा और अब की बार वर्दी लग जाएगी सीने पर। तो सर जैसे ही हमें पता चला, आधे घंटे 20 मिनट बाद पता चलता है सर पेपर लीक हो गया दोनों शिफ्टों का। और शाम तक सर खबर आती है कि रद्द कर दिया है, और अभी कोई डेट नहीं दी है सर। रद्द तो कर दिया, लेकिन कोई डेट दो कोई, क्योंकि हमारी एज जाती जा रही है सर 25 तक सर। वैसे मैक्सिमम उम्र 25 तक है वह सर, लेकिन कुछ बेसिस पे आरक्षण मिल जाता है सर, वहाँ पर जो मतलब छूट मिल जाती है। लेकिन सर मेन मुद्दा यही है सर, जैसे हम बेरोजगार घूम रहे हैं, हरियाणा पूरा बेरोजगार है इस टाइम। हरियाणा का युवा बेरोजगार पे नंबर 1 है सर। ये बहुत बड़ी सोचनीय दयनीय खबर है सर, क्योंकि जैसे सर अगर बेरोजगार रहेगा तो बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे सर, उनकी शादी नहीं होगी, उनको अच्छा परिवार नहीं मिलेगा सर, और अच्छा परिवार नहीं मिलेगा तो वो सर बैड सोसाइटी में घूमेगा और बैड मतलब वो लेगा सर, अपने मतलब अंदर विचार लेगा सर। इसलिए सर मेन मुद्दा ये है भर्ती को पूरा किया जाए, ताकि हम युवाओं बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और अच्छी फैमिली से के साथ हमारा बिलोंग हो जाए सर। कि तैयारी की गई, फिर पेपर कैंसिल हो गया। तमाम छात्राएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कितना गुस्सा आता है। मैम क्या कहना चाहेंगे, पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर ये कब तक चलेगा? हम कब तक देखते रहेंगे, कब तक तैयारी करेंगे? हमें घर वाले से कभी बोलते हैं 6 महीने रुक जाओ, कभी बोलते हैं साल रुक जाओ, हमें तैयारी करने का मौका दो, लेकिन कब तक देखेंगे? कब तक घर वाले ये हमें बार भेजते रहेंगे तैयारी मानते हैं इसके लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे ये पेपर लीक ना हो, इनको जल्दी से जल्दी वो करवाया जाए, आगे रिन्यू मतलब डेट डाली जाए। लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मौका मिलना चाहिए। यस सर, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए इसके लिए तो। और हम ये भी बोलते हैं कि हम मतलब प्रार्थना करते हैं कि ये कब तक देखते जाएं, कब तक साइन करें, कब तक तैयारी करें, और चीज़ के मतलब घर पे बच्चों को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं कुछ करने के लिए कि हमें जॉब मिल जाए। जॉब के लिए हम ये मतलब इतनी गर्मी में वो बाहर फिर रहे हैं, तो इसी के लिए हम बस सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए, जिसकी लास्ट वो मतलब उसको मौका मिलना चाहिए। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल की सड़कों पर किस तरह से बड़ी संख्या में वे युवा नौजवान उतरे हैं पेपर लीक को लेकर। जी हां, हरियाणा पुलिस का जो अभी पेपर लीक हुआ था उसको लेकर छात्रों में काफी गुस्सा देखा जा सकता है और किस तरह से एक रोष प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के डीसी ऑफिस में जाकर एक ज्ञापन दिया जाएगा। गुस्सा इस बात का है कि तैयारी की जाती है, लेकिन कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोग जो है हर बार इस तरह से पेपर लीक कर देते हैं, जिसको लेकर तमाम युवा छात्र छात्राएं
किस तरह से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि इन तमाम युवा नौजवानों की जो आवाज है वो प्रशासन तक, सरकार तक जरूर जा पाए। आखिर कब तक पेपर लीक, जी हाँ, आखिर पेपर कब तक, जी हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाकर तमाम ये युवा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से सीएम सिटी करनाल की सड़कों पर उतरे हैं, और इनका प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि कई बार पहले भी जो है पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं हजारों युवा, सबसे बड़ी बात है कि कई सालों बाद तो नौकरी निकाली गई थी और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि पेपर लीक कर दिया जाता है, जिसको लेकर काफी युवाओं में गुस्सा देखा जा सकता है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पैदल एक प्रोटेस्ट करते हुए जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशासन तक, सरकार तक इनकी आवाज जरूर पहुंच पाए। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम ये वे स्टूडेंट्स हैं जो किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस का एग्जाम था और किस तरह से पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है और युवाओं में काफी ज्यादा गुस्सा इस चीज को लेकर देखा जा सकता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर उतरे हैं ये तमाम वे युवा छात्र छात्राएं जिन्होंने एग्जाम दिया था, तैयारी की थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पेपर लीक हो जाता है और कुछ भ्रष्ट अधिकारी कुछ लोगों को पेपर बेच देते हैं, जिसके बाद इन तमाम युवाओं के भविष्य पर तलवार जो है खिंच जाती है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि इन तमाम युवा नौजवानों की जो आवाज है वो प्रशासन तक, सरकार तक जरूर पहुंचे। तो आप देख सकते हैं पेपर लीक को लेकर तमाम हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं जिला सचिवालय की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं करनाल में? सर देखो, अब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सरकार द्वारा लिए जाते हैं, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा ग्राम सेवक का पेपर हुआ था, तो वो फरवरी में लिया गया था, कैंसिल किया गया, उसके बाद दिसंबर में उसकी डेट दी गई है और किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस फिक्स नहीं किया गया है। अब पुलिस का पेपर पशुपालन के क्वेश्चन दे रखे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के, वो कहाँ तक जायज़ है? हमारी मांग ये है सरकार से कि आप मानते हैं खट्टर सरकार ने फेयर सिलेक्शन बिना खर्ची बिना पर्ची का काम शुरू किया है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व होके 1-1 करोड़ रुपए में लीक करवा रहे हैं पेपर को। इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा? आगे क्या हमारे पास बच गया कि ये मेहनत करें? कहाँ से आए आज तमाम? ये सभी स्टूडेंट ICS कोचिंग सेंटर से हैं सर। तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर विरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम आप देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स में छात्राएं भी बड़ी संख्या में है, क्या कुछ उनका कहना है उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुस्सा जरूर देखा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि तैयारी की गई फिर पेपर कैंसिल हो गया। तमाम छात्राएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कितना गुस्सा आता है। मैम क्या कहना चाहेंगे, पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर ये कब तक चलेगा? हम कब तक देखते रहेंगे? कब तक तैयारी करेंगे? हमें घर वाले से कभी बोलते हैं 6 महीने रुक जाओ, कभी बोलते हैं साल रुक जाओ, हमें तैयारी करने का मौका दो, लेकिन कब तक देखेंगे? कब तक घर वाले ये हमें बार भेजते रहेंगे तैयारी मानते हैं इसके लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे ये पेपर लीक ना हो, इनको जल्दी से जल्दी वो करवाया जाए, आगे रिन्यू मतलब डेट डाली जाए। लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मौका मिलना चाहिए? यस सर, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए इसके लिए तो। और हम ये भी बोलते हैं कि हम मतलब प्रार्थना करते हैं कि ये हम कब तक देखते जाएं, कब तक साइन करें, कब तक तैयारी करें, और चीज़ के मतलब घर पे बच्चों को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं कुछ करने के लिए कि हमें जॉब मिल जाए। जॉब के लिए हम ये मतलब इतनी गर्मी में वो बाहर फिर रहे हैं, तो इसी के लिए हम बस सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए, जिसकी लास्ट वो मतलब उसको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे जिसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? सर हम तो हरियाणा पुलिस के कैंसिल हो गए पेपर लीक होने की वजह से, और पिछले उससे ग्राम सचिव के भी लीक हुए थे लगातार। तो ये हम तो ये चाहते हैं कि इतने दिनों से आखिर कब तक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता रहेगा? जिनकी एज निकल जाएगी वो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वो हरियाणा पुलिस का सिलेक्शन लेंगे? जिनका सिलेक्शन होना होगा तो कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे, बताइए आप। तो बिल्कुल गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और तमाम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस समय जिला सचिवालय की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं
इस खबर को जरूर शेयर करें। आखिर पेपर लीक कब तक? जी हाँ, पिछले दिनों देखा था कि छात्रों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला था और सबसे बड़ी बात है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी करोड़ों रुपए की लालच में आकर, लाखों रुपए की लालच में आकर पेपर को लीक कर देते हैं और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि बेरोजगार पहले ही है, बेरोजगारी पहले ही है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है? सर हर बार यही काम होता है, ऊपर है लेकिन नीचे तक सभी लोग बिके हुए हैं। ये हमें ये चाहिए, इंसाफ चाहिए और पेपर में प्रॉपर पैटर्न नहीं आता। इस बार ये नहीं पता लग रहा था कि ये कांस्टेबल का पेपर था, ये डंगरों के डॉक्टर का था। ये लीक भी हो गया। लीक भी हो गया सर। जिस टाइम तक पेपर खत्म हुआ था उससे पहले बच्चों के पास की थी 7-7 लाख रुपए में लोग पेपर खरीद रहे हैं और ज्वाइनिंग तक की गारंटियां दी जा रही है। सरकारी अधिकारी भी कुछ शामिल थे? जरूर हो गए सर, तभी तक तो आगे तक जाएगा पेपर। और ऑलरेडी एक दिन पहले तैयारी करवा के बच्चों को बिठाया जाता है। तो करनाल सीएम सिटी में आया, कहाँ से हैं आप? हम लोग सर अलग अलग गाँव से हैं, करनाल से हैं और कुछ यहाँ से फुफगढ़ वगैरह से अलग अलग जगह से आए हुए हैं जी। काफी तैयारी की गई थी लेकिन गुस्सा चेहरों पर देखा जा सकता है। इनका कहना है कि काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, सालों बाद जो है नौकरी निकली थी। एक तरफ तो बात कहा जाता है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती है, लेकिन ये पेपर लीक अगर हुआ है तो कौन इसके कसूरवार है? हम सवाल पूछना चाहेंगे करनाल प्रशासन से, डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन से। वहां पर आखिरकार कैसे जो है वो स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं जिनका वहां पर रोल नंबर नहीं था, दूसरों के एग्जाम्स देते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर मिलीभगत जरूर हो रही है। डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन को देखना चाहिए कि आखिरकार किसकी ड्यूटी थी वहां पर, किस टीचर की ड्यूटी थी, गेट पर किसकी ड्यूटी थी, क्योंकि कई लोगों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि इस तरह के आरोप पहले भी जो है कई लोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करेगा? तमाम ये युवा वो हैं जो बेरोजगार हैं, नौकरी लेना चाहते थे लेकिन तैयारी की गई, पेपर दिया गया, लेकिन पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जिसको लेकर जो अगले दिन पेपर होना था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या क्या परेशानी आती है जब पेपर लीक हो जाता है? सर पेपर लीक हो जाता है तो सर सबसे पहले तो बहुत ग्रुप डी का जैसे पेपर था सर, बहुत दूर था सर, लेकिन हमने मांग उठाई तो प्रशासन ने सर और सरकार ने हमारा यहाँ पे मतलब साथ लगते जिलों के साथ तो कर किया पेपर। पानीपत पेपर आया सर, बहुत खुश थे हम, परिवार के पास फ़ोन किया सर, हमने घर पे फ़ोन किया सर, भाई पेपर अच्छा हुआ है हमारा और अब की बार वर्दी लग जाएगी सीने पर। तो सर जैसे ही हमें पता चला, आधे घंटे 20 मिनट बाद पता चलता है सर पेपर लीक हो गया दोनों शिफ्टों का, और शाम तक सर खबर आती है कि रद्द कर दिया है और अभी कोई डेट नहीं दी है सर। रद्द तो कर दिया लेकिन कोई डेट दो कोई, क्योंकि हमारी एज जाती जा रही है सर 25 तक सर, वैसे मैक्सिमम उम्र 25 तक है वह सर, लेकिन कुछ बेसिस पे आरक्षण मिल जाता है सर, वहाँ पर जो मतलब छूट मिल जाती है। लेकिन सर मेन मुद्दा यही है सर, जैसे हम बेरोजगार घूम रहे हैं, हरियाणा पूरा बेरोजगार है इस टाइम, हरियाणा का युवा बेरोजगार पे नंबर 1 है सर। ये बहुत बड़ी सोचनीय दयनीय खबर है सर, क्योंकि जैसे सर अगर बेरोजगार रहेगा तो बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे सर, उनकी शादी नहीं होगी, उनको अच्छा परिवार नहीं मिलेगा सर, और अच्छा परिवार नहीं मिलेगा तो वो सर बैड सोसाइटी में घूमेगा और बैड मतलब वो लेगा सर, अपने मतलब अंदर विचार लेगा सर। इसलिए सर मेन मुद्दा ये है भर्ती को पूरा किया जाए ताकि हम युवाओं बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और अच्छी फैमिली से के साथ हमारा बिलोंग हो जाए सर। तो आप देख सकते हैं ये भी एक समस्या है, बेरोजगार रहेंगे तो रिश्ते नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो फिर एक अच्छी सोसाइटी में वो अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आखिर पेपर लीक कब तक? सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि कभी ग्राम सचिव का पेपर लीक हो जाता है, कभी नायब तहसीलदार का पेपर लीक हो जाता है, अब तो सिपाही पद के लिए जो एग्जाम होता है वो भी लीक हो जाता है। पेपर का जो दाम होता है तकरीबन 17-18 लाख रुपए के आसपास होता है। अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है, कोई बच्चा दिल्ली जाकर तैयारी करता है, कोई चंडीगढ़ जाकर, कोई हिसार जाकर, लेकिन पेपर वाले दिन पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कितनी उम्र होती है पेपर सिपाही का देने के लिए? 18 से 25 साल एज होती है, जिसमें भी अभी ये पीछे 2018 से वैकेंसी रद्दी थी, उसके बाद फिर रीओपन करी गई तो आप पेपर लिए गए, वो भी दबाव के कारण, क्योंकि हमने दबाव करा था कि पेपर लिए जाएं, क्योंकि पिछले 2 साल से आप जानते हैं कोरोना के कारण कोई भर्ती नहीं हुई थी सेंट्रल लेवल पे, इस लेवल पे भी। तो इसीलिए हमने यही उम्मीद लेके आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब को कि हमारे जो ये अपना लीक करने का जो सिलसिला है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बच्चे को सुनने में भी ना आए कि लीक होगा पेपर, बच्चों को पेपर दे के आने से, पेपर देने से ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की होता है कि पेपर लीक हो जाएगा, उनको यही मन में डर रहता है कि कब लीक ना हो जाए, कब मेरी मेहनत पानी फिर जाए। कहाँ
सेंटर आया था आपका? सेंटर मेरा यही आया था सर, पानीपत में सभी लगभग बच्चों का करनाल वालों का सेंटर आया था। सभी बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि इस चीज़ को सर हम बुरे दावे के साथ कह सकते हैं, सभी बच्चों का 70+ नंबर जाने थे। बिल्कुल अगर लिस्ट जाती टॉप पे भी तो भी 70 से ज़्यादा नंबर पता चला जब पेपर देकर बाहर निकले? पेपर दे के आए, बहुत खुशी थी सर। घर पे भी फोन किया, घर वालों को भी बताया कि पेपर बहुत बढ़िया गया, और वो घर वाले भी खुशी से फूले नहीं समाये थे। लेकिन अब वही बात है कि सुनने के बाद अब बच्चे को तो निराशा ही हाथ लगी। इतने बच्चे तैयारी कर रहे थे। तैयारी थी आपकी? यस सर, हाँ जी तैयारी थी सबकी। हाँ, क्या निकला फिर? और सबसे बड़ी क्या निकला रिजल्ट? पेपर ही लीक हो गया, निकलना क्या था, सारी मेहनत पानी में फिर गई। तो नाराजगी है इस बात? नाराजगी है, तभी तो यहाँ पर आए हुए हैं। कितने क्या पता चलता है कि जब बच्चा इतनी तैयारी करता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है? सर जब हम पेपर दे के बाहर आए तो बहुत खुश थे सभी बच्चे, लेकिन बाहर आने पे जैसे ही पता चला फोन में कि पेपर लीक हो गया है तो सर सबके चेहरे पे निराशा थी सर। और एक ऐसा सर, इसका सिलेबस फिक्स नहीं है सर। अगर सिलेबस फिक्स हो तो बच्चे सही से तैयारी कर सकें। अब VLDA के दे दिए सर क्वेश्चन, लेकिन वो कराए नहीं थे किसी सर ने, ना ही सिलेबस में जो सिलेबस दिया उसमें ये था कि 5 नंबर का आएगा, वहाँ 15 से 20 नंबर का VLDA का दे दिया गया सर। तो उसमें बच्चे कैसे तैयारी करें सर? सिलेबस कोई अगली डेट नहीं आई है? कोई अगली डेट अभी तक कुछ नहीं आया है डेट। ऐसे 2 पेपर हो चुके हैं, ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस का, ये दोनों लीक हो चुके हैं। इसलिए बच्चे जो ये आगे भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं जाएंगे आगे तो ये आराम से एक भी चीज़ कोई नष्ट नहीं होगी, आराम से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो भर्ती का समय निर्धारित किया जाए, और अगर समय निर्धारित नहीं होगा तो फिर समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। पुलिस के पेपर में पशुपालन क्यों आया? VLDA का पेपर हो रहा था या पुलिस विभाग में भर्ती हो रही थी? ये तमाम लड़कियां इसलिए परेशान हैं क्योंकि अगस्त के आखिर में इनका भी सिपाही पद के लिए यानी कि कांस्टेबल पद के लिए पेपर है, और इन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, या इन्हें ये ना कह दिया जाए कि आपका पेपर भी रद्द हो गया है। तमाम लड़कियों से बातचीत करेंगे। आपका पेपर कब है और क्या आपको आशंका है? पेपर इसी महीने की 28 तारीख को। हमें यही डर है कि कभी हमारा भी पेपर कैंसिल ना हो जाए, जैसे इनका हुआ। पीछे भी पेपर हुआ था ग्राम सचिव का, वो भी कैंसिल हो गया, उसके ऊपर भी कुछ दिया था। वो पेपर भी दिया था? नहीं, मैंने तो नहीं दिया, फिर और बच्चों ने तो दिया था। हम कितने समय तक वो करेंगे, तैयारियां करेंगे? और जैसे कई बच्चे थे जिनकी एज भी निकल गई, 3 साल के बाद भर्ती आई थी, वो क्या करेंगे? वो ऐसे बेरोजगार फिरेंगे क्या? उनके ऊपर भी तो कुछ ध्यान देना चाहिए ना। तो उनकी एज को बढ़ाया जा रहा है कि भी इतने टाइम तक पेपर देंगे, कैसे होगा? फिर हम ऐसे ही रहेंगे। तैयारी कर रखी है आपने? जो पेपर है आपका उसके लिए पूरी तैयारी? हाँ जी सर, पूरी तैयारी कर रखी है। और क्या उम्मीद है, होगा पेपर लीक हो जाएगा या फिर? हाँ सर, यही डर बना हुआ है कि हमारा पेपर कहीं लीक ना हो जाए। जैसे लड़कों का पेपर लीक हुआ है, हमारे मन में भी यही डर है कभी हमारा भी पेपर दो। इनका तो यही बोलना होता है कि 2 अक्षर में बोल दिया कि पेपर लीक हो गया है, तो हमारी सालों की मेहनत खराब चल जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी इनमें गुनाहगार उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये तमाम लड़कियां हैं, तमाम लड़के हैं, पेपर के लिए तैयारी करते हैं, 2-2 साल तैयारी करते हैं, एक स्थान पर बैठकर नहीं बल्कि घर से दूर रहकर तैयारी करते हैं, पैसे लगाते हैं, पेपर देने जाते हैं उम्मीद के साथ कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन शाम तक खबर आ जाती है पेपर लीक हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जो तमाम पुलिस में सिपाही पद के लिए तमाम युवा थे जो पेपर देने के लिए आए थे, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और इस ज्ञापन के जरिए सरकार तक आवाज पहुंचाई जाने का प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आने वाले समय में इस तरीके की कोई भी परेशानी बच्चों को ना झेलनी पड़े, कोई भी पेपर लीक ना हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज ज्ञापन दे दिया गया है और पूछने का प्रयास करेंगे। ज्ञापन दे दिया है, ज्ञापन के जरिए क्या बताने का प्रयास किया गया है? सरकार से कहना चाहेंगे कि सिस्टम में सुधार करें जल्दी से जल्दी, और हमारी सभी भर्तियों को जल्दी से जल्दी नई डेट शीट जारी करी जाए। तो सरकार से यही मांग है, लंबे टाइम कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिले और इसकी डेट जल्दी से जल्दी हो जाए। आपकी उम्र भी तो लगभग 25 के आसपास हो चुकी है सर, पेपर की डेट निकल चुकी है, बच्चे हैं हमारे, हम 2 साल है नौकरियां छोड़ के बैठे हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। पीछे इन्होंने बिजली बोर्ड का पेपर लिया, उसमें 90 में 90 कट ऑफ हुए, सारे पेपर बिके हुए। ग्राम सचिव का पेपर लिया, वो सारे बिके हुए 15-15 लाख में, वो भी इनको रद्द करना पड़ा। अब जाके एक उम्मीद जागी थी कि इसमें कुछ मिलेगा। नायब तहसीलदार का भी पेपर रद्द हो गया था। हाँ जी, ऑलमोस्ट सारे ही पेपर ये रद्द करे
जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कीरड़ी मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक सारे मिले होते हैं इसके अंदर। और जो भी ये कर रहे हैं ना काम, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसकी डेट जल्दी से जल्दी घोषित की जाए। एक्शन तो बनता है, क्योंकि ये युवा हैं और ये युवा तैयारी करने के लिए जाते हैं, कभी चंडीगढ़ जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, और जब पैसे लगाते हैं तो पापा को, मम्मी को, दादी को, दादा को उम्मीद होती है कि उसका बेटा अगली बार वर्दी में आएगा क्योंकि उसका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। किसकी मिलीभगत से ये पेपर लीक होता है, इस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।